Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start the revision of your course. तो बच्चों अभी कोर्स जो है आपका जो है आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज हम जो है सैंपल पेपर्स करेंगे, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो अब तैयारी है बच्चों आप लोगों की। अभी हम जो है यहाँ पे प्रीवियस सैंपल पेपर करेंगे और आप लोग भी जज करेंगे कि आपको कितना आता है। थोड़ा सा हम बताएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम। क्लियर? तो बच्चों सेक्शन जो है 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब आपको जो बेस्ट आता है वही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करे, बट क्वेश्चन नंबर जरूर डाले कि सेक्शन सी से हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है। फर्स्ट सेक्शन होता है सेक्शन ई। ए सेक्शन होता है रीडिंग सेक्शन होता है। इसमें दो जो है अनसीन पैसेज होते हैं आपके, 15 मार्क्स का होता है बच्चों। तो बहुत इजी होता है, आपको उसी में से जो है क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना होता है और फिर उसको फ्रेम करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट होता है सेक्शन बी, आपका राइटिंग सेक्शन होता है। इसमें आपके लेटर होते हैं, हिंट दी रहती है, उसमें आपको एक शॉर्ट कंपोजिशन लिखना होता है। रिटन सेक्शन इट इज ऑफ 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स इसमें से भी आपके नंबर जो है गेन कर सकते हैं सेक्शन ए में से। और सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है, जैसे हमने बताया था कि लेटर राइटिंग है और हाउ टू राइट अ लेटर। एक एक स्टेप्स के नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलते। कई बार बच्चे कहते हैं कि भाई एग्जाम में लेटर छोड़ के आ जाते हैं, तो बट बच्चों ऐसा नहीं करना है। बोर्ड में अगर आपके स्टेप्स सही हैं तो आपको नंबर मिलेंगे इन राइटिंग सेक्शन। क्लियर? तो सेक्शन बी में आपको भी जो है नंबर आप गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सी, ग्रामर सेक्शन है। ये भी 15 मार्क्स का है। इसमें भी आपको जो है जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाए थे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गए, मॉडल्स हो गए। 10 ईयर्स के पेपर्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मॉडल्स हो गए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गए और आपके वर्ब्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं। तो इसमें भी आप जो है फुल मार्क्स जो है ले सकते हैं, 15 मार्क्स। तो टोटल आपके 45 मार्क्स हैं, जिसमें आपको ज्यादा लर्न करना नहीं होता है। उसको आप घर में जाके रिवाइज करें और कहीं पे आपके अभी भी टाइम है बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि 45 मिनट्स नंबर्स जो है एग्जाम में आप 45 में से जो है अच्छे अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन डी। आपकी दो बुक है प्रोज। इसमें जो है प्रोज 16 मार्क्स का आता है और पोइट्री सेक्शन में से 7 मार्क्स का है। ये भी बताएंगे हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी जो है एक सीन एक्सट्रैक्ट आता है और उसमें बेस्ड क्वेश्चंस, और पोइट्री में से भी जो है इजी रहता है आपको टू फाइंड आउट। इंटरनल चॉइस दी रहती है। और नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री रीडर से भी आपके 12 मार्क्स का आता है और टोटल 80 मार्क्स का। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको हर सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इन द बोर्ड एग्जाम, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेज, जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि 2 जो है अनसीन पैसेज आते हैं बच्चों। A total of 500 words with a variety of questions। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और आपको जो है आंसर्स जो है विद इन द पैसेज से ही ढूंढ के फ्रेम करने होते। ओनली प्रोज पैसेज विल बी यूज, वन विल बी फैक्चुअल एंड द अदर विल बी लिटरेरी। दो टाइप के होते हैं, एक फैक्चुअल होता है, फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, दूसरा लिटरेरी। पैसेज 1 200 वर्ड्स का, 3 और 4 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। पैसेज 2 300 वर्ड्स का, 3 और 4 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस एंड 1 और 2 क्वेश्चंस ऑन वोकेबलरी में भी आपके जो है क्वेश्चन पूछते हैं। ये है आपका रीडिंग सेक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया था 15 मार्क्स का। क्लियर? नेक्स्ट है सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन है, क्योंकि ये पता होना चाहिए एग्जाम से पहले। लेटर राइटिंग, 1 लेटर बेस्ड ऑन provided verbal stimulus in context, type of letter informal, personal such as to family and friends। जैसे हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स के लेटर होते हैं, एक इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हम अपने क्लोज एसोसिएट्स को देते हैं, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को देते हैं। और सेकंड लेटर होता है आपका फॉर्मल लेटर। जितने आपके बिजनेस लेटर्स होते हैं सब क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर्स। लेटर टू ऑफ कंप्लेंट्स, इंक्वायरीज, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन। राइट? तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया लेटर पे, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपका फॉर्मेट सही होगा तो स्टेप के भी नंबर मिलते हैं, इसलिए कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा।
नेक्स्ट है राइटिंग ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए गिवन, आउटलाइन दी रहेगी, टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 से ज्यादा आपको नहीं देना है। कंपोजिशन इज शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए, यहाँ पे भी आपको चॉइस दी रहेगी, डायग्राम, ग्राफ और यहाँ पे कई बार हिंट भी दी रहती है, कोई पिक्चर बनी रहती है। क्लियर? ये भी टोटल आपका कितना होगा 15 मार्क्स का। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी टोटल 30 मार्क्स का। सेक्शन सी ग्रामर है, राइटर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विद द कॉन्टेक्स्ट, स्टेट टाइप्स यूज्ड विल, क्लॉज, गैप फिलिंग आता है, सेंटेंस कंप्लीशन आता है, सेंटेंस रीऑर्डरिंग आता है, डायलॉग आते हैं एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आता है। द ग्रामर सिलेबस विल बी इंक्लूड द फॉलोइंग एरियाज, नॉन फाइनाइट, सेंटेंस कनेक्टर्स, ये हमने कर चुके हैं बच्चों, नॉन फाइनाइट्स भी कर लिए हैं, सेंटेंस कनेक्टर्स भी कर लिए हैं, क्लॉज विद व्हाट, वेयर, हाउ, पास्ट टेंस आएगा आपके, और मॉडल्स आएंगे कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट। तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वाला सेक्शन भी आपका 15 मार्क्स का होता है। तो टोटल ए बी सी कितने मार्क्स का हो गया आपका? 45 मार्क्स का हो गया। क्लियर बच्चों? तो अगर आप जो है इसको भी जो है हर सेक्शन को आप जो है हर सेक्शन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो है अच्छे नंबर मिलेंगे बच्चों, और परसेंटेज आपकी इंक्रीज हो। टेक्स्ट बुक में बच्चों 2 extracts from different prose lessons included in textbook approximately 100 words। ये आपके जो है टेक्स्ट बुक से ही आता है बच्चों, फर्स्ट स्लाइड से। Each extract will be of 4 marks. 1 mark in each extract will be for vocabulary. 3 marks in each passage will be used for testing local and global comprehension. Besides a question on interpretation, 1 out of 2 questions extrapolative in nature based on any one of the prose lessons from textbook to be answered in about 80 words. 1 out of the 2 questions on drama text, local and ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। टोटल ये भी आपका कितना आता है 16 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पोएट्री सेक्शन में से आता है आपका 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए पोम फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड रीडर फॉलोड बाय 2 और 3 क्वेश्चन। तो एक्सट्रैक्ट इसमें भी आपकी इंटरनल चॉइस रहती है, ऐसा नहीं कि पोम दी रहती है, आपको इंटरनल चॉइस रहती है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करेंगे इन द एग्जाम। द एक्सट्रैक्ट विल कैरी 3 मार्क्स, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं पोएट्री सेक्शन से। इंटरप्रिटेशन और थीम्स एंड आइडियाज कंटेन्ड इन द पोएम्स टू बी आंसर्ड इन 30-40 वर्ड्स। अभी हम सैंपल पेपर करेंगे तो उसमें देखेंगे आप, एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड आता है और दूसरे आते हैं 30-40 वर्ड्स के। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री रीडर है आपकी, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री बुक टू इंटरप्रेट, इवेल्युएट एंड एनालाइज कैरेक्टर, प्लॉट और सिचुएशन occurring in the lessons to be answered in about 100 words. 1 out of 2 short आंसर, यहाँ पे भी आपको चॉइस दी रहेगी ऑफ इंटरप्रिटेटिव एंड इवेल्युएटिव नेचर बेस्ड ऑन लेसन्स टू बी आंसर्ड इन 30-40 वर्ड्स के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हर सेक्शन में अब अगर आप करते रहेंगे तो आप जो है अच्छे नंबर ले सकते हैं, पूरे नंबर, फुल मार्क्स यू विल गेट इन योर एग्जाम मिलेंगे अगर आप जो है प्रॉपरली अच्छी तरीके से इसको जो है पढ़ के जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपको सेक्शन ए में पढ़ना नहीं है, सेक्शन बी में आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, कैसे आपको जो है लेटर को ड्राफ्ट करना है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। तो अगर आप जो है एक प्लान करके या स्ट्रेटेजी करके चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। छोड़ के नहीं आना है बच्चों, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई बच्चा कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। आप जितना आपको आता है उतना लिखे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया, भाई ये क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट और ये मैं नहीं कर सकता। तो ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस। क्लियर बच्चों? अभी हम सैंपल पेपर करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो सेक्शन ए में जैसे मैंने आपको बताया था कि अनसीन पैसेज आता है। क्लियर? तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इस पे बेस क्वेश्चंस को रीड करें। तो 2 मेथड होते हैं इसको भी अटेम्प्ट करने के, एक तो आप रीड करते रहे और आंसर जो है एक सिंपल आप जो है रीडिंग कर सकते हैं, बट अगर आप इस पे बेस क्वेश्चंस को रीड करेंगे पहले और देन रीड द पैसेज तो आपको इजी रहेगा टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज। क्लियर बच्चों? तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, let's see the questions based on this extract.
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डज आवर कंफर्टेबल लिविंग डिपेंड अपॉन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने कि हमारी जो कंफर्टेबल लिविंग है किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीप इट इन माइंड, in our age the number of things needed to prepare a cup of tea। सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि कप ऑफ टी बनाने के लिए नंबर ऑफ थिंग्स जिनकी जरूरत होती है टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी उसके। अब हमने दो क्वेश्चन हमने अपने माइंड में रखे हैं। लेट्स रीड द पैसेज। पीपल आर seldom aware that their comfortable living depends upon the work of several thousands of persons। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था कि जो हमारी कंफर्टेबल लिविंग है पीपल की वो किस पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमें आंसर मिल गया बच्चों, डिपेंड्स अपॉन द वर्क ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ पर्सन। द फर्स्ट थिंग, फॉर इंस्टेंस, ऑलमोस्ट एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू इन द मॉर्निंग इज अ हॉट कप ऑफ टी। अब मॉर्निंग में क्या होता है बच्चों, कई बच्चे चाय नहीं पीते, बट जो पीते हैं वो देखते हैं कि घर में पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं किस तरह से सबसे पहले क्या पीते हैं, चाय। दिस कप ऑफ टी embodies the work of thousands of people. Consider the numbers of things we require to prepare a cup of tea। अभी बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या था, अभी आपके माइंड में होगा कि टू क्वेश्चंस हमने रीड करे हैं और फर्स्ट पैरा जो है स्टेंजा हमने यहाँ पे पैरा को रीड कराए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था कि क्या क्या चीजें हमें जो है नीड है टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्या क्या चाहिए आपको, साफ पानी चाहिए, टी चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, गैस बर्नर, पॉट। अब आपको अपनी मर्जी से नहीं लिखना है कि भाई आपको पता है कि ये इंग्रेडिएंट चाहिए और आपने लिख दिया, फ्रॉम द पैसेज आपको उसको लिखना है। क्लियर? पॉट, क्रॉकरी, स्ट्रेनर, छानने के लिए स्पून एंड सो ऑन। तो हमने दो क्वेश्चन रीड करे थे, हमें दो क्वेश्चन के आंसर मिल गए फर्स्ट रीडिंग से। तो अभी बच्चों आपको क्या लगा, हमारा टाइम वेस्ट हुआ? ऑब्वियसली हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्वेश्चन जो है पहले रीड कर लिए थे बिफोर रीडिंग द पैसेज। क्लियर? तो दो क्वेश्चन के आंसर आ गए। अब लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज द सप्लाई ऑफ क्लीनिंग वाटर rendered possible in large cities। अब यहाँ पे क्या पूछा है, सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर rendered possible in large cities। So let's see the answer of this question। And fourth one is your, how do we feel if we hear that the milk van is late in the morning। अगर आपको कई बार होता है ना कि दूध वाला नहीं आया तो आपको कैसा लगता है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, how do we feel if we hear that the milk van is late in the morning। तो कैसा फील होता है, ये अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं कि जब दूध वाला लेट आता है और चाय पीनी होती है तो कैसा फील करते हैं। क्लियर? तो लेट्स रीड द पैसेज। तो दो क्वेश्चन के हमें आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लार्ज सिटीज दिस इज रेंडर्ड पॉसिबल। अब यही हमारा क्वेश्चन था कि लार्ज सिटीज में कैसे जो है सप्लाई होता है। तो क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज रिजर्वायर्स। अब आपके घर में जो है पानी कैसे सप्लाई होता है, रिजर्वायर से होता है, राइट? So huge reservoirs at great cost and the regular maintenance of the water supply system by hundreds of workers। अब ऐसा थोड़ी है कि हमने रेजरवायर बनाया, अब उससे सप्लाई कैसे होता है, तो बहुत सारे जो है वर्कर्स होते हैं। हाउ टू क्लीन द वाटर, टाइम टू टाइम जो है क्लीन होता है। कई बार बोलते हैं ना कि 8 आवर्स के लिए 4 आवर्स के लिए जो है पानी की सप्लाई जो है रोक दी जाएगी। तो क्यों रोकते हैं बच्चों, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसको जो क्लीन करने के लिए, राइट? तो दिस इज द आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन। इन लार्ज सिटीज this is rendered because क्यों possible है, because of the construction of huge reservoirs at great cost and the regular maintenance of the water supply system। हम तो घर में बैठे हैं, हमें तो क्लीन वाटर मिल रहा है, बट कौन है उसके पीछे, कहाँ से आ रहे हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टी इज ग्रोन इन डिस्टेंट प्लांटेशन। अब टी पे क्वेश्चन नहीं, अगर टी पे क्वेश्चन होता तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाता, बट जो क्वेश्चन पूछे हैं हम उन्हीं का आंसर देंगे। Tea is grown in distant plantation and made available to the consumers through a vast network। अब हमें चाय पत्ती जो है बनी बनाई मिल जाती है, बट हमने कभी सोचा है कि ये चाय पत्ती हमें कहाँ से मिलती है। अगर ये छोटी छोटी नॉलेज अगर आप
जो है टी गार्डन से जा रहे हैं, तो अगर माइंड में रहेगी भाई ये टी कैसे ग्रो होती है, कैसे इसकी प्लकिंग करते हैं वर्कर्स, कैसे इसको ड्राई करते हैं, तो आपको अभी जो है क्योंकि ये अनसीन पैसेज है, कहीं से भी आ जाएगा तो आपके माइंड में रहेगा हाँ भैया कहीं जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो उससे आप देख सकते हैं कि इससे क्या 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 इफेक्ट होगा हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये जनरल टॉपिक्स ही आते हैं, तो अगर आपको जो है नॉलेज रहती है इन चीजों की तो डेफिनेटली इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? A vast network employing hundreds of workers. Consider further the machinery. एक आपका चैप्टर भी है टी फ्रॉम असम, याद आया होगा आपका, तो इसी पे बेस्ड है ये। Required for sugar mills. The production of this machinery involves long chain of process and operations. The same argument holds good with regard to the supply of milk. The production of दूसरा ingredient क्या होता है हमारा, मिल्क होता है। अब मिल्क कहाँ से आता है? The production of other items such as gas, burner, crockery, spoons, etc. requires the service of hundreds of workers. And recall how agitated we are if, अब ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, if how agitated कितना परेशान हो जाते हैं, वी आर इफ द मिल्क मैन इज लेट इन द मॉर्निंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया बच्चों, सेकंड का मिल गया, थर्ड का मिल गया, फोर्थ का मिल गया। अब इनको हाउ टू फ्रेम, अब हमें कैसे फ्रेम करना है, लेट्स सी। तो इसमें हम नंबर डाल देते हैं। आंसर जो है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3 एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। क्लियर? अब इसको फ्रेम करना है, क्योंकि हम कॉपी नहीं करेंगे, पहले हम क्वेश्चन से लिखेंगे, देन यहाँ से आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ से आपको लिखना है आर कंफर्टेबल लिविंग। अब थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि अगर डस करके क्वेश्चन है तो एस और एस लगाना है वर्ब के साथ, अगर डेट करके है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, डस करके, तो हम क्या लिखेंगे, डिपेंड्स। क्या लिखेंगे हम, डिपेंड। क्यों लिखा हमने, रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां करते हैं और आपके नंबर डिटेक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं नंबर। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा डस करके क्वेश्चन है तो हम क्या लगाएंगे, एस। अगर डिड करके क्वेश्चन पूछते तो क्या लिखते हैं बच्चों, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिपेंड्स अपॉन। अब हमने वहां पे अंडरलाइन करा था द वर्क ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पर्सन, यहाँ पे हमने लिखा था डिपेंड्स अपॉन द वर्क ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ पर्सन। क्लियर? So this is the answer of first question. Now come to the next question. Question है बच्चों, enumerate the number of things needed to prepare a cup of tea. The number of things needed to prepare a cup of tea. अब किस किस की जरूरत है, such as clean water, जो हमने यहाँ पे मार्क करा है वही आपको लिखना है। To prepare a cup of tea such as clean water, tea, sugar, milk, गैस, बर्नर, पॉट, क्रॉकरी, ये सारी चीजें जो हैं हमें चाहिए। क्लियर? तो नंबर ऑफ थिंग्स यहीं से आपको स्टार्ट करना है। नीडेड टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी सच एज, जो आपने वहां पे अंडरलाइन करा है वही यहाँ पे कॉपी करेंगे। किसके बाद, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टी आपका कैपिटल होगा, जैसे हमने पढ़ा था सेंटेंस में कि फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए आपका, कैपिटल है, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर रेंडर्ड पॉसिबली इन लार्ज सिटीज। ये भी हमने यहाँ पे मार्क करा है, इन लार्ज सिटीज because of the construction of huge reservoirs, कहाँ से लिखना है, इन लार्ज सिटीज से लिखना है, और उसके बाद इन लार्ज सिटीज द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज, ठीक है यहाँ पे इज है, रेंडर्ड पॉसिबल, तो यहाँ से आपको ऐड करना है यहाँ पे। क्लियर? तो सिंपल सा कहाँ से स्टार्ट करना है, इन लार्ज सिटीज, in large cities the supply of clean drinking water is
इस क्यों लगाया है कि वहां पे वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इस से हमारे को क्वेश्चन पुट किया गया। क्लियर? इन लार्ज सिटीज द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज रेंडर्ड बिकॉज, अब आपको कहां से लिखना है, बिकॉज, जो यहाँ पे अंडरलाइन करा है इसी को आपको लिखना है। क्लियर? Construction of huge reservoirs at great cost and the regular maintenance of the water supply system by hundreds of workers. क्लियर बच्चों? तो अभी आपने देखा कि आपको कुछ याद नहीं करना था, करा बच्चों? आपने लर्न नहीं करा तो आपको 3 या 4 मार्क्स का होगा तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी फील इफ वी हियर दैट द मिल्क वैन इज लेट इन द मॉर्निंग? तो इसका आंसर भी यहाँ पे दिया है बच्चों, वी एजिटेटेड, फोर्थ का। तो यहाँ पे क्या है, वी फील एजिटेटेड, तो यहाँ पे आपको लिखना है, और ये वर्ड जो है यहाँ पे दिया गया है, सिर्फ एक वर्ड आपको ऐड करना है, अदरवाइज क्वेश्चन से ही आपको फ्रेम करना है। क्लियर? वी फील, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है हाउ डू वी फील, तो वी के साथ क्या लिखेंगे हम, वी फील एजिटेटेड इफ वी हियर द मिल्क वैन इज लेट इन द मॉर्निंग। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं, और आपने देखा कि कितने इजीली जो है आपको आंसर्स मिल गए विद इन द पैसेज, पैसेज के अंदर ही क्वेश्चन के आंसर्स हैं, बट आपको थोड़ा सा जो है क्वेश्चन से फ्रेम करना है आंसर्स को। क्लियर? तो एक पैसेज आपका ये आएगा, सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, रीड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज, जो पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है उनको रीड करना है। तो दो क्वेश्चंस आप रीड करेंगे क्योंकि आपके माइंड में रहेंगे, और आप जो है आंसर्स जो है अंडरलाइन करते रहेंगे। क्लियर? और आफ्टर दैट जब पूरी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फटाफट जो है आप आंसर को लिख सकते हैं। एंड आई होप सारे बच्चों के समझ में आ गया। क्लियर बच्चों? तो दिस इज योर फर्स्ट पैसेज फ्रॉम द सेक्शन ए। सेकेंड आता है बच्चों, read the passage given below and answer the question that follow। अब इसमें भी हमें वही काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पैसेज। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु आर द 3 इंजीनियर्स ऑफ नेचर डिस्कस्ड इन द पैसेज। अब पूरे पैसेज में जो है अभी हमारे माइंड में आ गया, क्वेश्चन हमने पढ़ा है तो डेफिनेटली हमें पता चल गया कि ये नेचर से रिलेटेड पैसेज है। क्लियर? और पहला पैसेज हमने पढ़ा था तो हमारे जैसे हमने क्वेश्चंस को रीड करा तो हमारे माइंड में आ जाता है कि दिस पैसेज इज अबाउट किस चीज के बारे में है, तो क्वेश्चन पे से हमें क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेचर से जो है रिलेटेड है या कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है हु आर द 3 इंजीनियर्स ऑफ नेचर, नेचर के 3 इंजीनियर्स कौन से। तो नेचर से पूछा है, ह्यूमन बींग से नहीं पूछा है कि हमारे जो है कौन है 3 इंजीनियर, यहाँ पे पूछा है नेचर के 3 इंजीनियर डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो है आपको जब पूरा रीड करेंगे तभी मिलेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैसेज। व्हाट डू वी लर्न अबाउट द वेब्स ऑफ स्पाइडर। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि स्पाइडर के वेब के बारे में आपने क्या पढ़ा। ये नहीं पूछा है कि किसी बुक से पढ़ा, यहाँ पे पूछा है पैसेज में से आपने क्या लर्न करा अबाउट द वेब्स ऑफ स्पाइडर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाउ डू बीवर्स कंस्ट्रक्ट डैम्स। अब यहाँ पे बीवर्स कैसे डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन अ स्टैंड बी प्रोवाइडेड टू ए वॉल। तो ये भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, नेचर से भी से रिलेटेड है। लेट्स रीड द पैसेज। एनिमल्स आर ग्रेट बिल्डर्स। अभी आपको भी पता है कि एनिमल्स या चाहे इंसेक्ट है, आपने देखा होगा स्पाइडर को देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पाइडर की बात करिए, किस तरह से अपना वेब बनाती है, कितनी मेहनत करती है, ब्यूटीफुल जो है वेब बनाती है। बर्ड्स को आपने देखा होगा, नेस्ट देखा होगा, डिफरेंट बर्ड्स ब्यूटीफुल अपने जो है नेस्ट बनाती है, अपना शेल्टर बनाती है, कितनी मेहनत करती है। तो हमको जो है नेचर से सीखना भी चाहिए कि कितना हार्ड वर्क करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हार मान जाते हैं, अरे ये हमारे बस का नहीं है, और रेस्ट करते हैं। बट एनिमल्स आर ग्रेट बिल्डर्स यूजिंग सिंपल मटेरियल्स but employing sound engineering principles। कई चीजें हम इन्हीं से सीखते हैं बच्चों। The webs of a spider provide the most vivid example of animal structures built entirely in tension।
स्पाइडर वेब सिल्क इज सो स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्पाइडर वेब सिल्क इज सो स्ट्रॉन्ग दैट मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यूज इट टू बिल्ड देयर नेस्ट। बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज वाई जो है यहाँ पे लिखा है कि मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यूज इट टू बिल्ड देयर नेस्ट, अपने नेस्ट को बनाने में भी यूज करती हैं। इट हैज अ स्टिफनेस index which is 30 times less than that of steel। अगर स्टील से जो है 30 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ स्टील, अगर स्टील से बात करें तो आपने देखा होगा मेटल है, एलॉय है, और किस तरह से यहाँ पे उसकी कंपैरिजन किया गया है स्टिफनेस इंडेक्स की, विच इज 30 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ स्टील, येट हैज ए टेंसाइल स्ट्रेंथ 1.5 times as much as that of steel। Unlike steel, silk stretches to more। अब स्टील को स्ट्रेच तो नहीं कर सकते, बट जो सिल्क है, स्पाइडर वेब सिल्क है, स्ट्रेच कर सकते हैं टू मोर देन ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। जो ओरिजिनल लेंथ होती है उससे भी ज्यादा हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा है, स्ट्रेचेस मोर देन ट्वाइस इट्स ओरिजिनल, जितनी ओरिजिनल लेंथ होती है उसका भी ट्वाइस। क्लियर? लेंथ बिफोर ब्रेकिंग, टूटने से पहले ही अगर आप देखेंगे, कभी वेब देखेंगे स्पाइडर वेब, तो तोड़ेंगे तो उसकी लेंथ कितना स्ट्रेच कर पाएंगे आप, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ बिफोर ब्रेकिंग। These qualities it is now known are owing to silk being a protein polymer composed of crystalline। किसका बना होता है, प्रोटीन पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल। बट ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। Interspersed with regions of randomly arranged chains beavers। अब यहाँ पे beavers की बात की गई है। beavers are natural engineers। तो अभी हमने जो नेचुरल हमारे इंजीनियर्स हैं कौन कौन से हैं, एक तो स्पाइडर पढ़ लिया हमने, दूसरा हमने बीवर के बारे में पढ़े कि बीवर्स भी क्या है, नेचुरल इंजीनियर्स हैं। दे यूज ट्री ब्रांचेस टू कंस्ट्रक्ट डैम्स। ये ट्री ब्रांचेस को यूज करते हैं टू कंस्ट्रक्ट डैम्स। They divided and being pressed into walls। The divided end being pressed into the walls. This apparently serves to collect stress from a broad area and to focus it into a single trunk embedded in the substrate of the streams। स्ट्रीम के ऊपर कोई जो है वहां पे ये कंस्ट्रक्ट करते हैं बीवर्स। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग अ वेरी थिक वॉल is uneconomical। Strength could also be provided to a thin wall by buttresses or by making the base wide। The nest of the termite। अभी टर्माइट को देखा होगा आपने, दीमक का कितनी मेहनत से बनाते हैं, देखे है ना बच्चों आपने। Termite meridionals is more than 2 meters high with a wide base which tapers at the top। This ensures greater resistance to shear forces। किस तरह से बनाया होगा, अगर आपने देखा होगा टर्माइट का, दीमक का, तो किस तरह से ऊपर से कैसा होता है, tapers at the top। This ensures great resistance to shear forces को जो है किस तरह से वो बियर कर सकता है। तो यहाँ पे 3 इंजीनियर्स आपके क्लियर हो गए हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, फर्स्ट इज योर स्पाइडर, सेकंड इज योर बीवर, इंजीनियर से बोला गया है इनको, एंड नेक्स्ट इज योर टर्माइट। तो कैसे लिखेंगे, द 3 इंजीनियर्स ऑफ नेचर आर, यहां से आप स्टार्ट करेंगे, स्पाइडर, सेकंड कौन है बच्चों, बीवर्स, और थर्ड कौन है, टर्माइट। तो कहाँ से स्टार्ट करना है आपने, द 3 इंजीनियर्स ऑफ नेचर आर स्पाइडर, बीवर एंड टर्माइट। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू लर्न, जैसे हमने अभी यहाँ पढ़ा कि आपने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट तो हमने यही पढ़ा कि जो स्पाइडर वेब होता है कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, सिल्क इज स्ट्रॉन्ग।
It has a stiffness index which is 30 times less than that of steel. Silk stretches to more than twice its original length before breaking. तो ये 3 पॉइंट्स मैंने भी आपको बताए हैं और वही आपको लिखने हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि स्पाइडर वेब सिल्क क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज अ स्टिफनेस बतानी है इंडेक्स स्टील से कंपेयर करके. नेक्स्ट बतानी है कि कितना आप स्ट्रेच कर सकते हो. ओरिजिनल लेंथ से मोर देन ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ. तो ये यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है बच्चों. पहला पॉइंट है कि स्पाइडर सिल्क इज स्ट्रॉन्ग. इट हैज ए, सेकेंड पॉइंट है आपका, इट हैज ए स्टिफनेस इंडेक्स विच इज 30 टाइम्स. ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट है कि सिल्क स्ट्रेचेस टू मोर देन ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ बिफोर ब्रेकिंग. ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि ये these 3 points we learn from this passage. इज इट क्लियर बच्चों? तो स्पाइडर के बारे में पूछा है कि उसके वेब के बारे में आपने क्या लर्न करा. तो यही लर्न करा हमने यहाँ से कि स्पाइडर वेब सिल्क क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है और स्टिफनेस इंडेक्स कितना होता है, 30 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ स्टील. और थर्ड पॉइंट इज इट स्ट्रेचेस टू मोर देन ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ बिफोर ब्रेकिंग. आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं वी लर्न अबाउट द वेब्स ऑफ स्पाइडर्स. फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं स्पाइडर वेब सिल्क इज स्ट्रॉन्ग. सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं इट हैज ए स्टिफनेस इंडेक्स विच इज 30 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ स्टील. और थर्ड पॉइंट सिल्क स्ट्रेचेस टू मोर देन ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ बिफोर ब्रेकिंग. यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. आर नंबर 1 आर करके यहाँ पे कि वी लर्न अबाउट द वेब्स ऑफ स्पाइडर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वीवर्स कंस्ट्रक्ट. अब इस स्ट्रीम के ऊपर कैसे डैम्स बनाते हैं वीवर्स, क्या यूज करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था ट्री ब्रांचेस टू कंस्ट्रक्ट डैम्स. द डिवाइडेड एंड को इतना प्रेस करते हैं इनटू द वॉल कि स्ट्रीम के ऊपर उसको कवर कर देते. दे यूज, तो दे किसके लिए यूज हुआ है, वीवर्स के लिए. दे यूज ट्री ब्रांचेस टू कंस्ट्रक्ट dams, the divided end being pressed into the walls. This apparently serves to collect stress from a broad area and to focus it into a single trunk embedded in the substrate of the stem. तो आप इतना भी लिखेंगे तो sufficient. Clear? Beavers use, क्योंकि प्लूरल है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, beavers use ट्री ब्रांचेस. क्या यूज करते हैं, दे यहाँ पे यूज हुआ है, दे यूज. तो ट्री बीवर्स यूज ट्री ब्रांचेस टू कंस्ट्रक्ट डैम्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द स्ट्रेंथ बी प्रोवाइडेड टू वॉल. अब क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड क्यों नहीं करा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ कैन स्ट्रेंथ बी प्रोवाइडेड टू अ वॉल. Provided to a thin wall by buttresses or by making the base white. Weavers use tree branches. How can strength be provided to a wall? Strength could also be provided to a thin wall. Strength could be can be provided to a wall. Provided to a thin wall. वहां से आप देख सकते हैं by buttresses or by making the base white. इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं. फ्रॉम द पैसेज से आपको लेने, फैक्ट्स लेने और आंसर्स को लिखना है. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, वोकेबलरी भी है यहाँ पे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सीमिंगली. इट सीम टू बी, कई बार कहते हैं ना हम प्रत्यक्ष रूप से, या जैसा हमने देखा है अपरेंटली का सेम मीनिंग कौन सा वर्ड है जिससे आपको पता चल रहा है सीमिंगली. तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस आर योर एंटायरली, अपरेंटली, रैंडमली, एम्प्लॉय. तो इट्स आंसर इज योर, क्योंकि सेम मीनिंग पूछा है तो सीमिंगली, अपरेंटली. बट आपको पैसेज में देखना है कि विच वर्ड मीनिंग इज सेम. तो यहाँ पे अपरेंटली. This is the answer of this question. Clear? Next is find out the word from the passage. अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पे अपोजिट मीनिंग पूछा है, कहाँ पे
सेम मीनिंग पूछा है, सिनोनिम है या एंटोनिम है, इस बात का ध्यान में रखना। पहला क्वेश्चन था आपका सिनोनिम सेम मीनिंग का। नेक्स्ट इज योर अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ नैरो। अपोजिट पूछा है बच्चों, यहाँ पे क्या था, सेम मीनिंग था नैरो का, स्ट्रॉन्ग, थिक, थिक, सिंगल, ब्रॉड। सारे बच्चों को पता होगा भाई नैरो का क्या होता है, ब्रॉड होता है, बट आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द पैसेज। ब्रॉड अभी हमने पढ़ा था, ब्रॉड एंड, दिस इज द आंसर ऑफ दैट। नैरो का अपोजिट क्या हो गया, ब्रॉड, चौड़ा। नैरो मीन्स पतला। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ब्रॉड इज योर राइट आंसर, स्ट्रॉन्ग, थिक, सिंगल को छोड़ के। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। इन द गिवन पैसेज द वर्ड स्टिफनेस मीन्स, स्टिफनेस का मीन्स पूछा है। स्टिफ मीन्स थोड़ा सा हार्ड, नॉट स्ट्रेचेबल, जिसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। So its right answer is your not stretchable. The opposite of the word systematically. Systematically given the passage is randomly. तो ये भी हमने यहाँ पे मार्क करा है बच्चों, क्योंकि पैसेज से पूछा है तो वहीं से आप आंसर को फाइंड आउट करेंगे रैंडमली। तो इस वजह से हमने बच्चों एक जो है रीडिंग सेक्शन हमने करा है कि 2 आपके पैसेज होंगे, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे। घर में जाके आप रिवाइज करें। Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.